बतख पुराने पेड़ पर चढ़ी लकड़ी काटने जा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह गिलहरी भाइयों का घर है। भाई ने हालात बिगड़ते देख छोटे भाई को समझाने की कोशिश की। छोटे भाई को संकट की गंभीरता तुरंत समझ आ गई और वह रोते रोते सामान समेटने लगा ताकि घर छोड़ सके। स्पष्ट है कि इस बेचारे ने बतख के हमले का विरोध करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। भाई ने तुरंत खुद मिसाल पेश की और छोटे भाई को बताया कि दुश्मन के हमले का डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसके बाद वह पूरे आत्मविश्वास के साथ गुफा से बाहर निकला और बतख की सुरक्षा रस्सी खोल दी। बेचैन बतख को अभी तक कुछ पता ही नहीं था। वह तो कुछ बोलने ही वाली थी कि अगले ही पल वह ऊपर से सीधे नीचे गिर पड़ी। इस रोमांचक दृश्य ने छोटे भाई को हिम्मत दी और उसने तय किया कि वह भाई मिलकर घर की रक्षा करेगा और बतख से अंत तक लड़ेगा। बतख को लगा शायद उसने सुरक्षा रस्सी ठीक से नहीं बांधी थी, इसलिए उसने सब ठीक किया और लौट आई। लेकिन इस बार जैसे ही उसने 2 बार आरी चलाई, भाई ने चुपके से उस पर हमला कर दिया। अच्छी बात यह रही कि वह किस्मत से डाल पर लटक गई, लेकिन दुर्भाग्य से गिलहरी भाइयों ने इस मौके को नहीं छोड़ा और गिरे दुश्मन पर वार करने का मौका नहीं गंवाया। उन्होंने ऊपर से अखरोट फेंके जो ऊंट की कमर तोड़ने वाली आखिरी तिनका साबित हुए। गुस्से से बौखलाई बतख ने जोर से पेड़ पर लात मारी, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जैसे ही बतख आखिरकार चली गई, दोनों भाई सोचने लगे कि उन्होंने दुश्मन को भगा दिया है और वे खुशी से झूम उठे। इसे पता था कि अगले ही पल बतख ने लोहे की जंजीर पहन ली और फिर से ऊपर चढ़ाई। अब उसे यकीन था कि कोई भी लोहे की जंजीर नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसके पास चाहे जितनी भी चालाकी हो, गिलहरियों के पास भी अपनी तरकीबें थीं। देखा गया कि बड़े भाई ने जंजीर को टूटे हुए हिस्से के ऊपर खिसका दिया और बतख एक बार फिर जोर से नीचे आ गिरी। भले ही वह फिर से बुरी तरह गिर गई, लेकिन इस बार उसने गलती से असली गुनहगारों का पता लगा लिया। जब उसे पता चला कि ये सारी शरारतें इन 2 गिलहरियों की हैं, तो वह तुरंत एक इलेक्ट्रिक आरी ले आई ताकि वह उन्हें और उनके घर को 2 हिस्सों में काट सके। यह देखकर दोनों भाई डर के मारे सन्न रह गए, लेकिन जैसे ही वह मौके का फायदा उठाकर पेड़ के तने को पूरी तरह से काटने ही वाली थी, उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। इस पर बतख ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अगले ही पल दोनों गिलहरियों ने अचानक विरोध करना छोड़ दिया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही बतख दबकर कागज की तरह पतली हो गई। चोट तो ज्यादा नहीं लगी, लेकिन बेइज्जती पूरी हो गई। बतख के मन में तो